अध्याय 20 समाज तथा संस्कृति। श्रेणी 1 मुस्लिम समाज, शासक वर्ग और भारतीय मुसलमान। प्रश्न 1 सल्तनत काल के प्रारंभिक दौर में शासक वर्ग में मुख्यतः कौन लोग थे? उत्तर: इस दौर में शासक वर्ग में मुख्यतः विदेशी मध्य एशियाई मुसलमान थे, जिनमें तुर्क प्रमुख थे। उनके साथ ईरानी, अरब, हबशी और मिस्री भी शामिल थे। प्रश्न 2 13वीं शताब्दी में तुर्कों की भारतीय मुसलमानों के प्रति क्या नीति थी? उत्तर: तुर्क अपनी नस्लीय श्रेष्ठता में विश्वास करते थे और उन्होंने भारतीय मुसलमानों को राजशक्ति में हिस्सा नहीं दिया और उन्हें सरकारी नौकरियों से भी पूरी तरह वंचित रखा। प्रश्न 3 कौन सा सुल्तान निम्न कुल के गैर तुर्कों से खुले तौर पर घृणा करता था? उत्तर: सुल्तान बलबन खुले तौर पर निम्न कुलोत्पन्न गैर तुर्कों से घृणा करता था। प्रश्न 4 किस सुल्तान ने पहली बार भारतीय मुसलमानों को शासन में शामिल करने की नीति अपनाई? उत्तर: अलाउद्दीन खलजी ने पहली बार भारतीय मुसलमानों को शासन से संबंधित करने की नीति अपनाई और मलिक काफूर को अपना नायाब नियुक्त किया। प्रश्न 5 सल्तनत काल के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी? उत्तर: उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। उन्हें शासन में कोई हिस्सा नहीं मिलता था और वे धन, सामाजिक स्थिति तथा स्वाभिमान की दृष्टि से अपने हिंदू देशवासियों से भी नीचे थे। प्रश्न 6 इमादुल मुल्क रावत कौन था और वह उच्च पद पर कैसे पहुंचा? उत्तर: इमादुल मुल्क रावत एक भारतीय मुसलमान था जो अपने माता-पिता का नाम छिपाकर और विदेशी होने का दिखावा करके उच्च पद पर पहुंच सका था। प्रश्न 7 किस सुल्तान ने पहली बार भारतीय मुसलमानों को प्रधानमंत्री नियुक्त किया? उत्तर: फिरोज तुगलक ने पहली बार ख्वाजा जहां को, जो एक ब्राह्मण से मुसलमान बना था, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रश्न 8 अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारतीय मुसलमानों को क्या करना पड़ता था? उत्तर: उन्हें अपने पूर्वजों का रहन-सहन और जीवन प्रणाली त्याग कर विदेशी ढंग अपनाना पड़ता था, जिससे वे अपनी ही जन्मभूमि में परदेसी बन जाते थे। श्रेणी 2 मुस्लिम समाज की संरचना, अमीर, उलेमा और अन्य वर्ग। प्रश्न 9 मुस्लिम समाज किन दो मुख्य कोटियों में विभक्त था? उत्तर: मुस्लिम समाज दो कोटियों में विभक्त था, तलवार के धनी यानी सैनिक वर्ग तथा लेखनी के धनी जो विद्वान और धार्मिक वर्ग थे। प्रश्न 10 तलवार के धनी वर्ग में कौन लोग शामिल थे? उत्तर: इसमें सैनिक लोग शामिल थे जो खान, मलिक, अमीर, सिपह सालार आदि श्रेणियों में विभक्त थे। प्रश्न 11 उलमा कौन थे और समाज में उनका क्या स्थान था? उत्तर: उलमा धर्माधिकारी लोग थे जो मुसलमानों के पादरी थे। वे मौलवी, अध्यापक और काजी होते थे और सरकार तथा जनता पर उनका काफी प्रभाव था। प्रश्न 12 किस सुल्तान ने पहली बार उलमा के प्रभाव की उपेक्षा की? उत्तर: अलाउद्दीन खलजी पहला सुल्तान था जिसने उलेमा की राय की उपेक्षा की और राज्य के हितों को सर्वोपरि माना। प्रश्न 13 किस सुल्तान को उलेमा की इच्छाओं का दास माना जाता है? उत्तर: फिरोज तुगलक पूर्ण रूप से उलेमा की इच्छाओं का दास था और उनके परामर्श के बिना कुछ नहीं कर सकता था। प्रश्न 14 राज्य के लिए उलेमा का हस्तक्षेप हानिकारक क्यों सिद्ध हुआ? क्योंकि वे राजनीतिज्ञ नहीं थे और समस्याओं को संकीर्ण धार्मिक दृष्टिकोण से देखते थे। उनकी सलाह से शासकों में कट्टरता बढ़ती थी और बहुसंख्यक प्रजा पर अत्याचार होते थे, जिससे राज्य कमजोर होता था। श्रेणी 3 हिंदू समाज की दशा। प्रश्न 15 सल्तनत काल में शासन की किन शाखाओं में हिंदुओं का प्रभुत्व था? उत्तर: शासन की निम्न शाखाओं, विशेषकर राजस्व तथा वित्त विभाग में हिंदुओं का प्रभुत्व था। खुट, चौधरी तथा मुकद्दम सभी हिंदू थे। प्रश्न 16 सल्तनत काल में हिंदुओं की आर्थिक स्थिति कैसी थी? उत्तर:
अधिकांश भूमि पर हिंदुओं का अधिकार था। अनेक हिंदू धनी सामंत, प्रमुख व्यापारी और साहूकार थे जिनका साहूकारी पर लगभग एकाधिकार था। प्रश्न 17। तुर्की शासन का हिंदू समाज पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा? उत्तर: लाखों हिंदू युद्धों में मारे गए, लाखों को गुलाम बनाया गया, उन्हें उच्च सरकारी नौकरियों से वंचित कर दिया गया और उनके साथ घृणापूर्ण व्यवहार किया जाता था। प्रश्न 18। तुर्की शासन के कारण हिंदू समाज में कौन सी कुरीतियां बढ़ीं? उत्तर: हिंदू लड़कियों को बचाने के लिए बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन बढ़ गया। प्रश्न 19। लेखक के अनुसार हिंदुओं को सबसे अधिक दुख किस बात का था? उत्तर: उन्हें राजनीतिक या आर्थिक कष्टों से अधिक दुख असम्मानजनक व्यवहार, धार्मिक अत्याचारों और पारिवारिक सम्मान पर होने वाले आघात से होता था। प्रश्न 20। लेखक ने उस आधुनिक धारणा का खंडन कैसे किया है जिसके अनुसार हिंदू तुर्की शासन में सुखी थे? उत्तर: लेखक ने रतन, सिंध का राजस्व पदाधिकारी, का उदाहरण दिया जिसकी नियुक्ति पर मुस्लिम जनता ने षड्यंत्र रचकर उसकी हत्या कर दी। इससे यह सिद्ध होता है कि हिंदू को उच्च पद पर देखना भी असहनीय था। प्रश्न 21। हिंदुओं की तुर्की शासन के प्रति क्या भावना थी, जैसा कि एक लोकोक्ति से स्पष्ट होता है? उत्तर: जब कोई विपत्ति आती तो हिंदू कहते थे, ईश्वर तथा तुर्क दोनों हमारे पीछे पड़े हैं, जिससे उनकी पीड़ा स्पष्ट होती है। श्रेणी 4। सल्तनत काल की आर्थिक स्थिति। प्रश्न 22। सल्तनत काल में भारत की संपत्ति का मुख्य साधन क्या था? उत्तर: भारत की संपत्ति का मुख्य साधन कृषि था। प्रश्न 23। सल्तनत काल में कौन कौन से प्रमुख उद्योग धंधे प्रचलित थे? उत्तर: सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्र उद्योग, रंगाई, छपाई, शक्कर, धातु, कागज और पत्थर का काम प्रमुख उद्योग थे। प्रश्न 24। वस्त्र उत्पादन के लिए कौन से दो प्रांत विशेष रूप से प्रसिद्ध थे? उत्तर: बंगाल और गुजरात। प्रश्न 25। भारत से किन वस्तुओं का निर्यात होता था और किन का आयात? उत्तर: भारत से कृषि उपज, सूती और रेशमी वस्त्र, अफीम, नील आदि का निर्यात होता था, जबकि घोड़े, खच्चर और विलास की वस्तुओं का आयात किया जाता था। प्रश्न 26। देश में धन का वितरण कैसा था? उत्तर: धन का वितरण बहुत असमान था। सुल्तान, सामंत, उच्च अधिकारी और चोटी के हिंदू राजा व्यापारी अत्यधिक धनी थे, जबकि बहुसंख्यक सामान्य जनता गरीब थी। प्रश्न 27। अलाउद्दीन खलजी के समय गेहूं और घी का प्रति मन क्या भाव था? उत्तर: गेहूं आधा जीतल प्रति मन और घी 16 जीतल प्रति मन की दर से बिकता था। प्रश्न 28। किस लोदी सुल्तान के समय में वस्तुएं विशेष रूप से सस्ती थीं? उत्तर: इब्राहिम लोदी के संपूर्ण शासनकाल में वस्तुएं बहुत सस्ती थीं। प्रश्न 29। किन विदेशी यात्रियों ने भारत की आर्थिक समृद्धि का वर्णन किया है? उत्तर: मार्को पोलो, इब्न बतूता और चीनी यात्री माहू ने भारत की आर्थिक समृद्धि का वर्णन किया है। श्रेणी 6। साहित्य, भाषा और शिक्षा। प्रश्न 30। सल्तनत काल के किन्हीं 3 प्रमुख फारसी इतिहासकारों के नाम बताइए? उत्तर: हसन निज़ामी, ताजुल मासिर, मिन्हाजुद्दीन सिराज, तबकाते नासिरी और ज़ियाउद्दीन बर्नी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही। प्रश्न 31। सल्तनत काल का सर्वश्रेष्ठ फारसी कवि किसे माना जाता है? उत्तर: अमीर खुसरो को सर्वश्रेष्ठ फारसी कवि माना जाता है। प्रश्न 32। अमीर खुसरो पहले मुस्लिम लेखक क्यों माने जाते हैं जिन्होंने भारतीयता को अपनी रचनाओं में स्थान दिया? उत्तर: क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी शब्दों तथा भारतीय अलंकारों और विषय वस्तु का प्रयोग किया। प्रश्न 33। क्या दिल्ली के सुल्तानों ने संस्कृत साहित्य को आश्रय दिया? उत्तर: नहीं, उन्होंने संस्कृत को कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया। केवल फिरोज तुगलक तथा सिकंदर लोदी जैसे कुछ सुल्तानों ने व्यावहारिक मूल्य के कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। प्रश्न 34। इस युग में रचित किन्हीं 2 प्रमुख नाटकों के नाम लिखिए? उत्तर: जयदेव द्वारा रचित प्रसन्न राघव और जयसिंह सूरी द्वारा रचित हम्मीर मदमर्दन। प्रश्न 35। इस युग के 2 प्रसिद्ध हिंदी महाकाव्यों और उनके रचयिताओं के नाम बताइए? उत्तर: चंद बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो और जगनक द्वारा रचित आल्हा खंड।
प्रश्न 36। उर्दू भाषा का जन्म कैसे हुआ? उत्तर, विदेशी तुर्कों तथा अन्य मध्य एशियाई जातियों तथा हिंदुओं के पारस्परिक संपर्क के फलस्वरूप उर्दू भाषा का जन्म हुआ। यह पश्चिमी हिंदी पर आधारित थी, जिसमें फारसी और अरबी के शब्द मिल गए। श्रेणी 6। भक्ति आंदोलन। प्रश्न 37। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, इसके दो मुख्य उद्देश्य थे। एक, हिंदू धर्म में सुधार कर उसे इस्लामी प्रचार से बचाना, और दूसरा, हिंदू तथा इस्लाम धर्म के बीच समन्वय स्थापित करना। प्रश्न 38। भक्ति आंदोलन के कुछ प्रमुख संतों के नाम बताइए। उत्तर, रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य, चैतन्य, नामदेव, कबीर और गुरु नानक। प्रश्न 39। रामानंद के शिष्यों में कौन कौन सी जातियों के लोग शामिल थे? उत्तर, उनके शिष्यों में सभी जातियों के लोग थे, जैसे नाई सैन, चमार लैदास और मुस्लिम जुलाह कबीर। प्रश्न 40। किस संत को उनके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं? उत्तर, चैतन्य महाप्रभु को उनके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं। प्रश्न 41। किन दो संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया? उत्तर, कबीर और गुरु नानक ने हिंदू मुस्लिम एकता तथा समन्वय का संदेश दिया। प्रश्न 42। भक्ति आंदोलन का प्रांतीय भाषाओं के क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, संतों ने जनसाधारण की भाषाओं में उपदेश दिए, जिससे हिंदी, बंगाली, मराठी, मैथिल आदि आधुनिक भाषाओं के साहित्य का उत्कर्ष हुआ। यह काल इन श्रेणी 7। कला और स्थापत्य। प्रश्न 43। सल्तनत काल में तुर्कों द्वारा भारत लाई गई स्थापत्य शैली की मुख्य विशेषताएं क्या थीं? उत्तर, इसकी मुख्य विशेषताएं थीं गुंबज, ऊंची मीनारें, मेहराब और भूमिगृह अर्थात तहखाना। प्रश्न 44। दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य शैली को इंडो इस्लामिक या हिंदू मुस्लिम शैली क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि विदेशी शासकों को भारतीय शिल्पियों से काम लेना पड़ा और उन्होंने अपनी इमारतों का निर्माण नष्ट किए गए हिंदू जैन मंदिरों की सामग्री से किया, जिससे दोनों शैलियों का समन्वय हो गया। प्रश्न 45। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित दो प्रमुख मस्जिदों के नाम बताइए। उत्तर, दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा। प्रश्न 46। भारत में शुद्ध इस्लामी शैली में बना पहला मकबरा कौन सा है? उत्तर, दिल्ली में स्थित बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली में बना है। प्रश्न 47। अलाउद्दीन खलजी द्वारा निर्मित दो प्रसिद्ध इमारतें कौन सी हैं? उत्तर, जमात खाना मस्जिद और अलाई दरवाज़ा। प्रश्न 48। तुगलक युग की इमारतें खलजी युग की इमारतों से भिन्न क्यों हैं? उत्तर, तुगलक युग की इमारतें सरल, शुष्क और कर्कश हैं, क्योंकि सुल्तानों के पास धन का अभाव था और वे धार्मिक रूप से अधिक कट्टर थे। प्रश्न 49। प्रांतीय स्थापत्य शैलियों में सबसे श्रेष्ठ और सुंदर शैली किसे माना गया है? उत्तर, गुजरात की शैली को सबसे अधिक श्रेष्ठ तथा सुंदर माना गया है। प्रश्न 50। मांडू की कुछ प्रसिद्ध इमारतों के नाम बताइए। उत्तर, जामी मस्जिद, हिंडोला महल, जहाज महल और हुशंग शाह का मकबरा। प्रश्न 51। जौनपुर की शर्की शैली की क्या विशेषता थी? उत्तर, भारी ढालू दीवारें, चौकोर खंबे और मस्जिदों में मीनारों का अभाव इसकी प्रमुख विशेषताएं थीं। प्रश्न 52। गोल गुंबज कहाँ स्थित है और ये किसका मकबरा है? उत्तर, गोल गुंबज बीजापुर में स्थित है और ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। प्रश्न 53। मध्ययुगीन हिंदू स्थापत्य के दो उत्कृष्ट उदाहरण दीजिए। उत्तर, मेवाड़ में राणा कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ का किला और कीर्ति स्तंभ। प्रश्न 54। विजयनगर के किस शासक द्वारा बनवाया गया विट्ठल स्वामी का मंदिर दक्षिण भारत की सर्वश्रेष्ठ इमारत माना जाता है? उत्तर, कृष्णदेव राय द्वारा बनवाया गया विट्ठल स्वामी का मंदिर। श्रेणी 8। मुस्लिम समाज की आंतरिक संरचना और पद। प्रश्न 55। तलवार के धनी वर्ग के सैन्य अधिकारियों के पदानुक्रम में सर्वोच्च और निम्नतम पद कौन से थे? उत्तर, इस पदानुक्रम में खान का पद सर्वोच्च था और सरेखेल का पद सबसे नीचा था। प्रश्न 56। सल्तनत काल में शासक वर्ग के भीतर फूट और प्रतिद्वंदिता का मुख्य कारण क्या था? उत्तर, शांति के समय में उनकी निजी महत्वाकांक्षाएं, प्रतिद्वंदिता और शत्रुता के कारण उनमें भयंकर फूट रहती थी और वे निजी स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते थे। प्रश्न 57। सल्तनत काल में गुलामों की क्या भूमिका थी? उत्तर,
गुलामों की संख्या बहुत बड़ी थी, उनसे घरेलू काम करवाए जाते थे और बहुत से राजकीय कारखानों में भी काम करते थे। प्रश्न 58। उलेमा वर्ग किन विशिष्ट पदों पर एकाधिकार रखता था? उत्तर, उलेमा वर्ग का न्याय, धर्म और शिक्षा संबंधी नौकरियों पर एकाधिकार था। वे कातिब, मुहतासिब, मुफ्ती तथा काजी जैसे पदों पर नियुक्त होते थे। प्रश्न 69। हिंदुओं की सामाजिक आर्थिक भूमिका। प्रश्न 59। सल्तनत काल की सेनाओं के लिए रसद पहुंचाने का कार्य कौन सा हिंदू वर्ग करता था? उत्तर, हिंदू बंजारे, जो एक वंशानुगत वर्ग था, सेनाओं के साथ चलकर उन्हें रसद पहुंचाया करते थे। प्रश्न 60। सल्तनत काल में उच्च तुर्की अमीरों को भी कौन सा हिंदू समुदाय ऋण दिया करता था? उत्तर, मुल्तानी व्यापारी तथा साहूकार, जिनका साहूकारी और लेनदेन के पेशे पर लगभग एकाधिकार था। प्रश्न 61। सल्तनत काल में हिंदुओं के नैतिक जीवन की क्या विशेषता बताई गई है? उत्तर, उनका नैतिक जीवन उच्च कोटि का था। वे ऋण को अनिवार्य रूप से चुकाते थे और व्यक्तिगत ईमानदारी और आचरण की शुद्धता का स्तर बहुत ऊंचा था। प्रश्न 62। सिंध में नियुक्त एकमात्र हिंदू राजस्व पदाधिकारी रतन का क्या हश्र हुआ और इससे क्या सिद्ध होता है? उत्तर, प्रांत की मुस्लिम जनता ने उसकी नियुक्ति के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और उसका वध करवा दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि शासक वर्ग और मुस्लिम जनता किसी हिंदू को महत्वपूर्ण पद पर सहन नहीं कर सकती थी। प्रश्न 63। सल्तनत काल में हिंदुओं के लिए प्रारंभिक शिक्षा की क्या व्यवस्था थी? उत्तर, लड़कों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का सर्वत्र प्रचार था। लगभग प्रत्येक गांव में एक पाठशाला होती थी, जहां पढ़ने लिखने तथा गणित की शिक्षा दी जाती थी। प्रश्न 64। श्रेणी 10। अर्थव्यवस्था, मूल्य और व्यापार। प्रश्न 64। सल्तनत काल में व्यापार संतुलन किसके पक्ष में था और क्यों? उत्तर, व्यापार का संतुलन सदैव भारत के पक्ष में रहता था, क्योंकि देश का निर्यात अर्थात सूती वस्त्र, मसाले आदि, आयात अर्थात घोड़े, विलास की वस्तुओं से कहीं अधिक था। प्रश्न 65। बहलोली क्या था और इब्राहिम लोदी के समय में इसकी क्रय शक्ति कितनी थी? उत्तर, बहलोली बहलोल लोदी द्वारा जारी किया गया एक सिक्का था। इब्राहिम लोदी के समय में एक बहलोली में 10 मन अन्न, 5 सेर तेल और 10 गज मोटा कपड़ा खरीदा जा सकता था। प्रश्न 66। तुर्क लोग बंगाल को सुंदर वस्तुओं से परिपूर्ण नर्क क्यों कहते थे? क्योंकि बंगाल में दैनिक व्यवहार की वस्तुएं बहुत ही सस्ती थीं। प्रश्न 67। फिरोज तुगलक के राजस्व का एक बड़ा भाग कहाँ से आता था? उत्तर, फिरोज तुगलक के राजस्व का एक बड़ा भाग बागों से आता था जो उसने लगवाए थे। श्रेणी 11। साहित्य और दर्शन, विशिष्ट रचनाएं और लेखक। प्रश्न 68। सल्तनत काल में कर्म मीमांसा पर शास्त्र दीपक नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ किसने लिखा? उत्तर, पार्थ सारथी ने। प्रश्न 69। प्रसिद्ध कानून ग्रंथ मिताक्षरा और दया भाग के रचनाकार कौन थे? उत्तर, मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने और दया भाग की रचना जीमूत वाहन ने की थी। प्रश्न 70। मैथिली भाषा के उस महान लेखक का नाम बताइए जो 14वीं शताब्दी में हुए थे। उत्तर, विद्यापति ठाकुर। प्रश्न 71। वेदों के प्रसिद्ध टीकाकार सायण किस साम्राज्य के संरक्षण में थे? उत्तर, वे विजयनगर साम्राज्य के संरक्षण में थे। प्रश्न 72। कल्हण द्वारा रचित राज तरंगिणी को इस युग की अनूठी रचना क्यों माना जाता है? उत्तर, क्योंकि यह उस युग की एकमात्र ऐसी रचना है जिसे सही अर्थों में इतिहास ग्रंथ कहा जा सकता है। प्रश्न 73। अमीर खुसरो द्वारा रचित किन्हीं बो गद्य ग्रंथों के नाम लिखिए। उत्तर, खजाइन उल फुतूह और तुगलकनामा। श्रेणी 12। भक्ति आंदोलन, विशिष्ट सिद्धांत और संत। प्रश्न 74। रामानुज और वल्लभाचार्य की भक्ति शाखाओं में मुख्य अंतर क्या था? उत्तर, रामानुज राम के उपासक थे और उन्होंने सगुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया, जबकि वल्लभाचार्य कृष्ण के उपासक थे और उन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा का प्रतिपादन किया। प्रश्न 75। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार ईश्वर का साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है?
उनका विश्वास था कि प्रेम, भक्ति, नृत्य और संगीत से अलौकिक आनंद की वो अवस्था प्राप्त हो सकती है जिससे सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाए। प्रश्न 76। कबीर की शिक्षाओं का सार क्या था, जैसा कि उनके एक पद से स्पष्ट होता है? उनकी शिक्षाओं का सार था कि ईश्वर एक है, राम और रहीम एक हैं, वो सर्वव्यापी हैं और उसे पाने के लिए बाहरी आडंबरों, मंदिर, मस्जिद, कर्मकांड की नहीं बल्कि सच्ची भक्ति की आवश्यकता है। प्रश्न 77। गुरु नानक का पहला वचन क्या था जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया? उत्तर, उनका पहला वचन था कि हिंदू तथा मुसलमानों में कोई अंतर नहीं है। श्रेणी 13। स्थापत्य कला, विशिष्ट शैलियां और इमारतें। प्रश्न 78। हिंदू और इस्लामी स्थापत्य में सजावट के विषय को लेकर क्या मूल अंतर था? उत्तर, हिंदू स्थापत्य में मानव और पशु आकृतियों का बहुतायत से प्रयोग होता था, जबकि इस्लामी स्थापत्य में कुरान की आयतों की सुलेख कला और ज्यामितीय डिजाइनों का प्रयोग होता था, क्योंकि इस्लाम में प्राणियों का चित्रण वर्जित है। प्रश्न 79। भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा कौन सा था और उसकी क्या विशेषता थी? उत्तर, सुल्तानगढ़ी में इल्तुतमिश के पुत्र का मकबरा पहला तुर्की मकबरा था। इसकी विशेषता यह थी कि यह स्थापत्य और सजावट की दृष्टि से हिंदू शैली के बहुत निकट था। प्रश्न 80। बंगाल की स्थापत्य शैली की दो प्रमुख स्थानीय विशेषताएं क्या थीं? उत्तर, ईंटों का प्रमुखता से प्रयोग और हिंदू मंदिरों की शैली के वक्र रेखा वाले कर्निस अर्थात छज्जे। प्रश्न 81। मांडू की राजधानी मांडू में बनी इमारत जहाज महल की क्या विशेषता है? उत्तर, इसकी मेहराबदार दीवारें, छतदार मंडप तथा सुंदर तालाब इसकी मुख्य विशेषताएं हैं जो इसे एक जहाज का रूप देती हैं। प्रश्न 82। कश्मीर की स्थानीय स्थापत्य शैली में किन दो सामग्रियों का प्रमुखता से उपयोग हुआ? उत्तर, पत्थर तथा लकड़ी का। प्रश्न 83। मेवाड़ के कीर्ति स्तंभ की क्या विशेषता है? उत्तर, इसका कुछ अंश लाल पत्थर और कुछ संगमरमर का बना है। इस पर अनेक हिंदू देवी देवताओं के चित्र और लेख उत्कीर्ण हैं। प्रश्न 84। लेखक के अनुसार मुगल पूर्व काल में हिंदू स्थापत्य पर इस्लामी कला का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, लेखक के अनुसार मुगलों के आगमन से पहले हिंदू स्थापत्य इस्लामी विचारों के प्रभाव से लगभग मुक्त रहा। थैंक यू। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन एकदम से मिल जाए।